मनाइए चांदी की राखी से रक्षाबंधन, रेंज मात्र 299 से शुरू। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। कम खर्च में बेहतर इलाज अब दरभंगा में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस। एसएन सर्राफ हॉस्पिटल, नाका नंबर 6, डीएमसीएच रोड, लहेरियासराय। निसंतानता का सफल इलाज, आयुष्मान कार्ड एवं सभी हेल्थ इंश्योरेंस से मुफ्त इलाज। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 13 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। टेक्नोलॉजी फ्रॉम टीवीएस, इको थ्रस्ट एफआई यानी ईटीएफआई, जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Avail the best dental digital diagnosis first time in Bihar. KIMS CBCT Center, KIMS Dental Spa in front of Mithila Minority Dental College and Hospital, Ekmi Ghat, Lahiriyasaray, Darbhanga. Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. दरभंगा शहर के एक होटल के कमरे में शराब का सेवन कर रहे 6 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजे जा रहे जेल। दरभंगा से यह बड़ी खबर है। दरभंगा शहर के बीचों बीच लहेरियासराय थाने के पुलिस ने थाना क्षेत्र के एक प्रसिद्ध होटल के कमरे से शराब का सेवन कर रहे 6 युवकों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रोहित, दीपक, राहुल, सन्नी, वीरेंद्र एवं कुमार रवि के रूप में हुई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए लहेरियासराय थानाध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। इसमें 6 लोगों को शराब का सेवन करते हुए गिरफ्तार किया गया है। अग्रेतर कार्रवाई करते हुए होटल के कमरा नंबर 106 को सील कर दिया गया है। होटल प्रबंधन के भूमिका की भी जांच की जा रही है। होटल का प्रबंधक भी जांच के गंभीर दायरे में है। डिलीवरी बॉय की खोज भी पुलिस कर रही है। तो फिलहाल यह बड़ी खबर, दरभंगा शहर के बीचों बीच एक होटल के कमरे में शराब का सेवन कर रहे 6 युवकों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। पिछले दिनों दरभंगा के कई रेस्ट हाउस और होटलों में देह व्यापार की खुलेआम खबरें सामने आई थी। पुलिस का छापा पड़ा था, कई रंगे हाथ गिरफ्तार हुए थे। बांग्लादेश तक की महिला देह व्यापार में शामिल यहां पाई गई थी। और अब शराब का सेवन विभिन्न होटलों में, यह कोई नई बात दरभंगा शहर के लिए नहीं है। छोटे बड़े सभी होटलों में, अधिकांश में यह कारोबार हो रहा है, यह धंधा फल फूल रहा है। और अब दरभंगा शहर के बीचों बीच एक बड़े होटल में इस तरह की कार्रवाई, इस तरह की छापेमारी और इस तरह की बरामदगी ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। डीएम और एसएसपी ने संयुक्त रूप से सिपाही भर्ती परीक्षा केंद्रों का किया औचक निरीक्षण। दरभंगा जिले के 16 परीक्षा केंद्रों पर एकल पाली में स्वच्छ, शांतिपूर्ण तथा कदाचार मुक्त परीक्षा हुई संपन्न। सभी परीक्षा केंद्रों पर 4 स्तरीय दंडाधिकारी की हुई प्रतिनियुक्ति। जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी द्वारा केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा, राज उच्च विद्यालय दरभंगा आदि परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। परीक्षा केंद्रों पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी को स्वच्छ, निष्पक्ष और कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन करने के लिए कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि सिपाही भर्ती परीक्षा दरभंगा जिले के 16 परीक्षा केंद्रों पर स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न हुई। इसके लिए जिलाधिकारी के द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों पर 4 स्तरीय दंडाधिकारी के साथ काफी संख्या में सशस्त्र पुलिस वालों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। किसी भी प्रकार के मोबाइल फोन, ब्लूटूथ एवं अन्य किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामग्री एवं अन्य गैजेट्स का दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी प्रकार के एहतियात बरते गए हैं। जिलाधिकारी ने परीक्षा कक्ष में सीटिंग प्लान, सीसीटीवी कैमरा, जैमर, वीडियोग्राफी तथा बुनियादी सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्वक सभी परीक्षा हुई, कोई कठिनाई नहीं हुई है। सभी परीक्षार्थियों के लिए बुनियादी सुविधा
सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन सतर्क है कि दरभंगा जिले में सभी 16 परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण वातावरण में परीक्षा संपन्न हो। वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर एवं काफी संख्या में सशस्त्र पुलिस वालों की तैनाती की गई है। सभी जगह शांतिपूर्ण परीक्षा आयोजित हुई। बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 5 आईएएस अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी। डॉक्टर त्यागराजन एसएम बने कमिश्नर। दरभंगा के तात्कालिक और फिलहाल गया के डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बड़े तबादले में पटना के कमिश्नर कुमार रवि को मुख्यमंत्री सचिवालय भेजा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक संजीव पौंडरिक को विरमित किया गया है। पंकज कुमार पाल को ऊर्जा विभाग और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी का अतिरिक्त प्रभार मिला है। संजीव हंस वापस सामान्य प्रशासन विभाग में लाए गए हैं। बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 5 आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी मिली है। डॉक्टर त्यागराजन एसएम आयुक्त बने हैं। बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। इसमें 4 आईएएस अधिकारियों के तबादले के साथ उन्हें बड़ा ओहदा दिया गया है। इसमें दरभंगा के तात्कालिक और फिलहाल गया के डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। डॉक्टर त्यागराजन एसएम को मगध प्रमंडल के आयुक्त का प्रभार सौंपा गया है। साथ ही बिपार्ट के अपर महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार तबादले में पटना के कमिश्नर कुमार रवि को मुख्यमंत्री सचिवालय भेजा गया है। वहीं मयंक बड़बड़े को पटना के नए कमिश्नर के रूप में नियुक्ति मिली है। इधर पंकज पाल को बिजली विभाग की कमान सौंपी गई है। वहीं सचिव वंदना प्रेयसी को उद्योग विभाग का सचिव बनाया गया है। बता दें कि इसके साथ ही सरकार ने उन्हें आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार आइडा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। जानकारी के अनुसार इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2001 बैच के आईएएस अधिकारी मयंक बड़बड़े को मगध प्रमंडल के आयुक्त के पद से तबादला करते हुए सरकार ने पटना प्रमंडल का आयुक्त बनाया है। वहीं इनके स्थान पर गया के डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम को मगध प्रमंडल के आयुक्त का प्रभार सौंपा गया है। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हड्डी, नस रोग एवं स्त्री एवं प्रसूति रोग की चिकित्सा के क्षेत्र में स्थापित नाम एसएन सर्राफ हॉस्पिटल, अब मल्टी सुपर स्पेशलिटी सेंटर, नाका नंबर 6, डीएमसीएच रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। हड्डी एवं नस रोग का संपूर्ण इलाज एक ही जगह। रीढ़ की हड्डी, स्त्री एवं प्रसूति रोग एवं इससे जुड़ी तकलीफों की संपूर्ण चिकित्सा। जनरल मेडिसिन, न्यूरो, नेफ्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, आईसीयू, एनआईसीयू, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, स्पोर्ट्स इंजरी का भी पक्का इलाज। बीएड प्रथम चरण में 50% हुआ नामांकन। 13 अगस्त को दूसरी सूची होगी जारी। सीईटी बीएड 2024 के अंतर्गत 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए 25 जुलाई को अभ्यर्थियों की ओर से चयनित महाविद्यालय वरीयता, मेधा, आरक्षण एवं रोस्टर के आधार पर महाविद्यालयों और संस्थान आवंटित किया जा चुका है। प्रथम सूची में नामांकन के लिए उपलब्ध 37,300 सीटों के लिए अभ्यर्थी विभिन्न महाविद्यालयों में नामांकन के लिए आवंटित किए गए थे। अभ्यर्थियों को 26 जुलाई से 10 अगस्त तक आवंटित महाविद्यालयों में प्रमाण पत्र सत्यापन कराकर नामांकन लेना था। आंकड़ों की माने तो 10 अगस्त तक कुल 18,779 अभ्यर्थियों ने आवंटित महाविद्यालय में नामांकन लिया है। प्रथम चरण के तहत वर्ष 2024 में 50.21% अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन करा लिया है। प्रथम चरण में कुल अभ्यर्थियों में बीआरए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में 3,104, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना में 3,310, मगध विश्वविद्यालय बोधगया में 3,128, मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में 1,776, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना में 1,594, MMHANP विश्वविद्यालय पटना में 1,591, VKS विद्यालय आरा में 1,273, जेपी विश्वविद्यालय छपरा में 737,
टीएमबी विश्वविद्यालय भागलपुर में 643, बीएनएम विश्वविद्यालय मधेपुरा में 674, पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया में 494, मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर में 201, पटना विश्वविद्यालय पटना में 194 और केएसडीएस विश्वविद्यालय दरभंगा के लिए 60 केवल शिक्षा शास्त्री ने अपना अपना नामांकन करा लिया है। बीएड के राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने इस बाबत बताया कि बचे हुए सीटों पर नामांकन के लिए 13 अगस्त को दूसरी सूची जारी की जाएगी। आईपीआर में मिथिला विश्वविद्यालय का शानदार प्रदर्शन, प्रशस्ति मिलने पर कुलपति ने दी बधाई। बौद्धिक संपदा और पेटेंट की जानकारी एवं इसके प्रचार प्रसार के मामले में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने शानदार प्रदर्शन किया। इस क्षेत्र में विश्वविद्यालय के कुलपति के कुशल मार्गदर्शन और शिक्षकों के लगातार परिश्रम की सराहना के प्रतिफल स्वरूप यह प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ। ध्यातव्य हो कि विगत 7 अगस्त को विश्वविद्यालय के अंतर्गत आईपीआर सेल, आईक्यूएसी एवं पेटेंट ऑफिस कोलकाता के संयुक्त तत्वावधान में बौद्धिक संपदा अधिकार जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। इस कार्यक्रम में पेटेंट कोलकाता की ओर से मिथिला विश्वविद्यालय को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। शनिवार को सदस्यों ने प्राप्त प्रशस्ति पत्र को कुलपति कार्यालय में प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी को सौंपा। प्रोफेसर चौधरी ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर संबद्ध सदस्यों को बधाई दी और पेटेंट ऑफिस कोलकाता को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से ज्ञान विस्तार के साथ ही शिक्षकों एवं शोधकर्ताओं को नवाचार और बौद्धिक संपदा अधिकार के महत्व को समझने में भी सहायता मिलती है। "39 years of service, build your child's future here." Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment, transport facilities available. Hurry up, admission open and admissions are free. रोटरी सेवा भाव का एक संगठन है, इसलिए जब आप बड़े कार्य करेंगे तो उसे सभी याद करेंगे। अब रोटरी यह नहीं सोचती कि गरीबों को 1 या 2 दिन खाना खिला देना है, बल्कि रोटरी की अब सोच यह हो गई है कि गरीबों को 365 दिन किस तरह खाना खिलाया जाए। रोटरी को हमेशा सर्विस प्रोजेक्ट करते रहना चाहिए। उपरोक्त बातें रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन द्वारा अललपट्टी में नए सत्र 2024-2025 के शुरुआत के अवसर पर उत्सव कार्यक्रम के तहत डिस्ट्रिक्ट गवर्नर विपिन चाचान ने कही। इस कार्यक्रम में रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा मिड टाउन की 2024-2025 की नई कार्यकारिणी ने पदभार संभाला। रोटेरियन निर्मल कुमार सिन्हा ने अध्यक्ष, डॉक्टर बीबी शाही ने सचिव तथा संजय कुमार सिन्हा ने कोषाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए अध्यक्ष निर्मल कुमार सिन्हा ने फ्यूचर प्लान के बारे में बताते हुए कहा कि वो यथाशक्ति क्लब के मानव सेवा कार्यों को आगे बढ़ाएंगे और इसमें क्लब के सदस्यों के पूर्ण सहयोग की अपेक्षा की। सचिव डॉक्टर बीबी शाही ने उन पर भरोसा करने के लिए सभी सदस्यों का आभार प्रकट किया और कहा कि वे हर कदम पर अध्यक्ष एवं क्लब के अन्य सदस्यों के साथ खड़े रहेंगे। इस मौके पर निर्मल कुमार सिन्हा ने 2023-24 के अध्यक्ष डॉक्टर केपी सिंह से पदभार ग्रहण किया। डॉक्टर राजेश कुमार एवं रीना कुमारी के मंच संचालन में आयोजित कार्यक्रम को रोटरी क्लब जोन के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर गौरी शंकर झा, असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर नीरज प्रसाद, फर्स्ट लेडी शिल्पी चचान सहित कई वक्ताओं ने संबोधित किया। कार्यक्रम में रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन के विशाल गौरव, रजत अग्रवाल, अशोक कुमार झा, डॉक्टर अमिताभ कुमार सिन्हा, श्रवण केडिया, डॉक्टर प्रवीर सिन्हा, डॉक्टर प्रियंका सराफ, मेजर डॉक्टर पुलिन वर्मा, रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा के अध्यक्ष डॉक्टर हरिंद्र कुमार, डॉक्टर हरि दामोदर सिंह, इंजीनियर सतीश कुमार सिंह, डॉक्टर राजेश द्विवेदी, रोटरी क्लब विद्यापति के अध्यक्ष डॉक्टर शिव किशोर रॉय, रोटरी क्लब मिथिला के अध्यक्ष मनोज दोकानिया, प्रीति सिन्हा, प्रीति अग्रवाल, सुगंधा चौधरी, डॉक्टर अलका द्विवेदी सहित कई लोग उपस्थित थे। स्वागत भाषण डॉक्टर प्रियंका सर्राफ एवं धन्यवाद ज्ञापन प्रीति अग्रवाल ने किया, जबकि मंच संचालन डॉक्टर राजेश कुमार ने किया। आज की शाम हमारे बीच फर्स्ट लेडी और
वो गर्ल आपने मेरे को इसका क्रेडिट दिया है, लेकिन वो क्रेडिट के आप लोग हकदार हैं। और मैं चाहूँगा कि आज आप लोग अपने लिए एक बार ताली बजाइए, क्योंकि दरभंगा और दरभंगा की पूरी रीजन ने एक फाउंडेशन में इतिहास रखा है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि दरभंगा के पूरे रोटेरियंस, इस जोन के रोटेरियंस ने मिल के फाउंडेशन में कंट्रीब्यूट किया है। ये अपने आप में एक हिस्ट्री है, इतिहास है और काबिल तारीफ है। कितना आप लोग ने डोनेट किया, अमाउंट कोई मायने नहीं रखता है। सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि आपने एक अच्छे कॉज के लिए फाउंडेशन में डोनेट किया और डोनेट करके एक नई अपनी आदत बनाई डोनेट करने की। ये इस साल जो ईयर है मैजिक ऑफ रोटरी का ईयर है। हम लोग कुछ मैजिक करने के लिए यहाँ पे इस साल हम लोग हैं, मैजिक करेंगे और सही में मैजिक करेंगे। मैजिक करने के लिए हम लोगों को कोई बड़ा काम नहीं करना होता है। हम लोग अपनी छोटी छोटी कामों से मैजिक करेंगे, क्योंकि हमारी IAS प्रेसिडेंट का मानना है कि हम लोग आज के दिन में 12 लाख रोटेरियन है पूरा वर्ल्ड वाइज। हर रोटेरियन अपनी छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, छोटे से ही काम भी करता है, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है बहुत बड़ा होता है। में बहुत पोटेंशियल है। आप टीच पे काम कीजिए, TEACH, T स्टैंड फॉर टीचर्स ट्रेनिंग। बहुत सारे टीचर्स ट्रेनिंग के मॉडल्स हैं, ग्रुप्स हैं, जहां आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। आप उनको पे कीजिएगा, वो लोग 7 दिन का ट्रेनिंग देते हैं। और गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स, टीचर्स को आप ट्रेनिंग दे सकते हैं, जो कि शायद बहुत ही फायदेमंद होगा। A स्टैंड फॉर एडल्ट लिटरेसी, E स्टैंड फॉर E-लर्निंग। हम लोगों के रोटरी क्लब दरभंगा की तरफ से अभी भी 3 स्कूल में हमारा E-लर्निंग चल रहा है। आदर्श विद्यालय, MLA अकेडमी स्कूल और डोनारी स्कूल में, और बहुत बढ़िया चल रहा है। आप लोग भी E-लर्निंग के माध्यम से, बहुत कॉस्ट नहीं आता है, 40,000 का एक सेट आता है। आप लोग E-लर्निंग गवर्नमेंट स्कूल में लगा सकते हैं, और लगाने के बाद आपको फर्क मालूम चलेगा कि आपने जो प्रोजेक्ट किया उससे उन लोगों को क्या फायदा होता है। तो हम लोग जो डॉक्टर्स डे मनाते हैं, उसमें हम लोगों ने 5 डॉक्टरों को सम्मानित किया। और दूसरा काम हमने किया कि कैंसर हॉस्पिटल में प्लांटेशन किया, क्योंकि आज के ज़माने में और आजकल के ज़माने में जो वातावरण का हालत है और जो पॉल्यूशन की स्थिति है, इसको देखते हुए हम लोगों ने सब मिलकर कैंसर हॉस्पिटल में करीब 50 पौधे लगाए। ये 2 कार्य तो हुए हैं, और इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है, जिसके लिए कि हम अपने DG साहब को ही जिम्मेवार मानते हैं और बहुत बहुत बधाई देते हैं कि जिन्होंने हमें इसके लिए प्रेरित किया और सबको इतना चार्जअप कर दिया कि हम लोग को किसी तरह ये करना ही पड़ा। तो हम लोग पूरे क्लब में जितने भी मेंबर हैं, सब $25 देकर एक बहुत ही अच्छा कार्य किया। और इसके लिए हम अपने जो DG साहब हैं, उनको ही बहुत बहुत जिम्मेवार मानते हैं और बधाई देते हैं। और हमारे AG भी हैं, वो भी हमारे पीछे हमेशा पड़े हुए रहते थे। 6 महीना पहले से इस राफी को करना है किसी तरह, और हम लोग रात में बैठ के किसी तरह इस पैसा को जो था उसको बैंक से निकाल के। The only district in the world to have a live website of all 108 clubs till date. ये हमारे DG सर का है विजन है, और इन्हीं के टाइम में 1 जुलाई के बाद लाइव वेबसाइट चालू हुआ है। 109th क्लब जिसका अभी just been born, और जल्द ही उसका भी वेबसाइट में एडिशन हो जाएगा। I hope so in near future. That defines Rotary. Today we welcome Dr. Neeraj Prasad as a new assistant governor of our Rotary Club and Zone 26 that comprises 5 clubs now. I'm right? And he born
December 12th, and Dr. Prasad's journey began in the town of Darbhanga. He completed his schooling at Holy Cross ML Academy, followed by his 12th from CM Science College. And his dedication to the medical field led him to pursue of MBBS from Nalanda Medical College, where he is graduated in 1992. His thirst for the knowledge didn't stop there. He went on to specialize in medicine, earning and medicine, MD medicine from Darbhanga Medical College in 1997. You have so much of potential in you. You should become a Rotarian, I think. And I always say to all the partners that never walk with your partners behind them, never walk behind them, neither do walk in front of them, but always walk besides them, hand in hand. So that is why I would like a few lady members from Darbhanga Midtown. Mrs. Dr. Quote from the 35th President of US, John F. Kennedy, "The more you thank life, the more life gives you to be thankful for." And today, we definitely have a whole lot of reasons to thank life and the people present here. And a big thank you to all of you. But I'll start with respected DG Sir, Shilpi Ma'am, our esteemed Rotarians and all the guests. It is indeed an honor and privilege to be here to express our gratitude to all for gracing this Rotary meeting. हम लोगों ने जो काम पिछले वर्ष में किया है, हमारे सेक्रेटरीशिप में जितना काम हुआ है उसका ब्यौरा हम क्लब के सामने डीजी सर के सामने में प्रस्तुत कर रहे हैं। 1 जुलाई को प्लांटेशन का काम हुआ था और उस दिन डॉक्टर्स डे था। उस डॉक्टर्स डे में हम लोगों ने 5 डॉक्टर को फेलिसिटेशन किया था। डॉक्टर मिसेस रेणुका मित्रा, डॉक्टर MM कोले सर, डॉक्टर जगदेव शर्मा सर और डॉक्टर मिसेस सावित्री ओझा और डॉक्टर SN ओझा सर। 3 जुलाई को हम लोगों ने मेडिकल कैंप किया था घाटोपुर में और रिनोवेशन ऑफ साइन बोर्ड ऑफ सोहन चौक पर भी लगाया था। उसके बाद इंटरनेशनल गाइड चाइल्ड 11 अक्टूबर को हाइजीन एडवोकेसी पर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड ML अकेडमी में किया। 7 नवंबर को RLI में 4th और 5th नवंबर को हम लोग पार्ट 1 और 3 का RLI किए थे और 8 तारीख को फरवरी 24 में मेडिकल कैंप आश्रम झंझारपुर में किए थे। क्लब को एक अच्छी ऊंचाई पे ले जाएंगे। अभी तक जो काम हुआ है, हमारे सेक्रेटरी सर ने बताया आपको कि एक ट्री प्लांटेशन हुआ है, डॉक्टर प्लांटेशन हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने जो ये अभी $1 का नमस्कार। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं हमारे रोटरी क्लब के नए नेतृत्व की स्थापना समारोह के लिए। यह हमारे लिए एक गर्व और आनंद का क्षण है जब हम अपने नए अधिकारियों का स्वागत करते हैं और जो आने वाले वर्ष में हमें सेवा, समर्पण और दूरदृष्टि के लिए मार्गदर्शन करेंगे। A big round of applause. In our ceremony, so the declaration of temperature of sunshine today is very high. It's near about 3000 degrees centigrade. Now we are at the end of our ceremony, so I'd like to call everyone for release And guidance as we strive towards service above self. Thank you. Thank you everyone.